लोग हाउस बिल्डिंग पे रखने वाले हैं। हाउस बिल्डिंग के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं हाउस बिल्डिंग के प्रोग्राम्स। जर्मनी में किस तरीके से किस किस तरह की हाउस बिल्डिंग होती है, आपने लगातार वीजा भी लोगों के आते हुए देखे होंगे। और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि B1 पे भेजेंगे कि B2 पे भेजेंगे। ज्यादातर प्रोग्राम जो हाउस बिल्डिंग के हैं वो B1 पे अवेलेबल हैं, किसी किसी प्रोग्राम में B2 मांग रहे होते हैं, आप लोगों को जानकारी भी है। और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है कि B2 के बिना भेज पाएंगे या नहीं, राइट। और खास तौर पे जब नर्सिंग की बात हो तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, B2 के बिना तो संभव नहीं है नर्सिंग के केस में। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे ज्यादातर बच्चे जो हैं नर्सिंग में गए हैं आज, वो ज्यादातर B1 के बेस पे गए। लेकिन अगर आपके पास B2 है तो वो बेटर है, बिकॉज आपकी डे टू डे लाइफ जो है वो इजी हो जाती है जर्मनी में। पढ़ाई वगैरह सारी जर्मन में रहती है। कोई भी हाउस बिल्डिंग करने जा रहे हो, द कोर्स विल बी इन जर्मन। सो आपकी जितनी अच्छी लैंग्वेज है उतना बढ़िया है। कोई C1 करके जाए तो और अच्छा है। बट अभी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लगा मुझे, अभी रिसेंटली इसी वीक एक्चुअली, आपने देखा होगा कि एक दो दिन पहले ही मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की थी। इसी वीक में मेरे पास जर्मनी के एक ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन आई कि उनको आल्टन फ्लेगर और क्रांकन फ्लेगर में लोग चाहिए, जिसमें A2 को भी वो कंसीडर करेंगे। अब A2 बोलते ही झूम उठने की बात है बहुत सारे लोगों के लिए कि अरे B1 तो मुश्किल हो रहा है, A2 में काम बन जाएगा। हाँ, डेफिनेटली उनके लिए ये वास्तव में बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, न्यूज है उनके लिए तो, कि A2 पे हाउस बिल्डिंग जर्मनी जा सकेंगे। बट आपको इसके जनरल कुछ आपको इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहे। क्योंकि कुछ लोगों ने रजिस्टर करने की कोशिश करी, मैंने कहा कि एक बार अपन सेशन रखेंगे, आपको कोई भी डाउट हो पहले वो क्लियर करेंगे, उसके बाद में रजिस्टर करेंगे। सो पहली बात तो कि जो A2 के बेस पे जो नर्सिंग का प्रोग्राम है वो क्रांटन फ्लेगर, आल्टन फ्लेगर दोनों में है। लेकिन A2 पे भी ले रहे हैं, B1 पे भी ले रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए। A2 के बेस पे जो भी बच्चा जाएगा उसका हाउस बिल्डिंग आल्टन फ्लेगर का स्टार्ट होगा, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आल्टन फ्लेगर पहले, हालांकि जर्मनी में आल्टन फ्लेगर, क्रांकन फ्लेगर अलग अलग तरह के हाउस बिल्डिंग होते थे। आल्टन फ्लेगर का मतलब है ओल्ड एज होम में काम करना है, उसके बाद में आप एक तरह से ओल्ड एज होम में काम करने के लिए एलिजिबल हो और उसी के आप एक्सपर्ट हो जाते हो। क्रांकन फ्लेगर का मतलब होता है कि आप हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम करने के लिए एलिजिबल हो और धीरे धीरे उसके एक्सपर्ट हो जाते हो। लेकिन आजकल जर्मनी में नॉर्मली जो नर्सिंग की हाउस बिल्डिंग चलती है, जनरल नर्सिंग, उसमें ये दो अलग चीजें हटा के और एक कॉमन जनरल नर्सिंग कर दी है उन्होंने। जनरल नर्सिंग करने के बाद में आप चाहो तो ओल्ड एज में भी काम कर सकते हो, ओल्ड एज होम में, आप चाहो तो नर्सिंग होम में, आप चाहो तो हॉस्पिटल में, अलग अलग जगह पे आप काम कर सकते हो। जनरल नर्सिंग का आजकल कॉमन हो गया है। लेकिन ये वाला A2 वाला जो प्रोग्राम है, A2 के बेस पे जो प्रोग्राम है वो आल्टन फ्लेगर के लिए है। आल्टन फ्लेगर का मतलब है कि ओल्ड एज होम में आप काम करेंगे, मतलब आपकी जो हाउस बिल्डिंग स्टार्ट होगी वो आल्टन फ्लेगर की होगी। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आप अगर मान लो कि B1 करके ये वाली स्टार्ट करते हो हाउस बिल्डिंग, तो आपकी एक साल में कंप्लीट हो गई। आप A2 के बेस पे जर्मनी जाके आल्टन फ्लेगर की हाउस बिल्डिंग, मैं बताऊंगा आगे डेवलपमेंट कैसे हो सकता है इसमें। आप A2 के बेस पे ये आल्टन फ्लेगर की हाउस बिल्डिंग आप जर्मनी में करते हो तो ये आपके लिए 2 साल की होगी, क्योंकि ये लोग आपको B1 B2 भी सिखा रहे होंगे। ये आपका लैंग्वेज का लेवल B1 B2 तक का खुद कराएंगे, उसका आपका कॉस्ट नहीं आएगा। तो ये आल्टन फ्लेगर की B1 के बेस पे जो 1 साल में हो जाती है, ये A2 के बेस पे ये 2 साल में होगी। पहली बात तो ये क्लियर आपको होना चाहिए। हाँ, जिन लोगों से मान लो कि अभी B1 नहीं हो पा रहा, उनके लिए एक तरह से ये इजी शॉर्टकट हो गया। शॉर्टकट क्या, इजी तरीका हो गया कि जर्मनी एटलीस्ट वो जा सकते हैं। अब मान लो कि कोई बंदा B1 के बेस पे इसको स्टार्ट करता है 1 ईयर की, 1 ईयर की जब आप स्टार्ट करते हो आल्टन फ्लेगर की हाउस बिल्डिंग, आप इसको, जो मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं आपके, उसका
क्राइटेरिया है 1.2 और उससे बेटर स्थिति में आप होते हो, तो आप 1 साल के बाद में आप नॉर्मल अपना 3 ईयर वाली हाउस बिल्डिंग में कन्वर्ट करवा सकते हो और उसको 3 ईयर का बना सकते हो। B1 के बेस पे आप जा रहे हो, तो आप A2 के बेस पे जा रहे हो, तो पहली बात तो ये आपकी 2 साल की होगी, लेकिन उसके बाद में आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो वैसे ही जैसे 3 ईयर की करते हैं। तो इस केस में आपकी, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो होना था A2 के बेस पे वो 2 साल का हो गया, उसके बाद में आप कंटिन्यू बाकी के इसको 3 ईयर वाली कंप्लीट करोगे तो आगे के 2 साल में आप उधर कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आल्टन फ्लेगर जो है उसी के कंटिन्यूएशन में ये आपकी कंप्लीट क्रांकन फ्लेगर के तौर पे कंप्लीट हो सकती है ये हाउस बिल्डिंग। सो एक पॉइंट तो ये। दूसरा, इसमें आपको मैंने स्टाइल फंड तो ऑलरेडी बताया था कि फर्स्ट ईयर में 1100, सेकेंड ईयर में 1200 और थर्ड ईयर में 1300। ये इस तरह का, इसमें ऑलरेडी ये चीज मैंने आपके साथ हालांकि शेयर कर दी है, बट फिर भी एक बार वापस ओके यस, फर्स्ट ईयर में चेक कर रहा था बीच में। फर्स्ट ईयर में 1100 मिलेंगे आपको, सेकेंड ईयर में 1200 और थर्ड ईयर में 1300 आपको मिलेंगे। इसमें सिटीज जो बताई है इन्होंने, इनके अलग अलग ब्रांचेज हैं, आप किसी भी सिटी को चूज कर सकते हो। रावंसबोर्ग करके एक है, उल्म है एक सिटी, एक बाड वुर्त्साख है, एक वांगन है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जैसा पहले भी मैंने आपको बताया। एज का क्राइटेरिया इसका 30 है, 30 इयर्स तक के बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये कोर्स का ड्यूरेशन B1 वालों के लिए 1 ईयर का हो गया और A2 वालों के लिए 2 ईयर का हो गया। ये बात अपन ने अभी डिस्कस करी है, और आगे की लैंग्वेज वो खुद पढ़ाएंगे अगर A2 के बास पे वहां आप जाते हो तो। यस, ये जनरल इसमें थे, और इसका जो चार्जेज है वो सेम बाकी में जैसे हम लोग भेज रहे हैं वैसे ही इसमें भी 2.65 वो आपके चार्जेस नॉर्मल रहने वाले हैं। और इसमें और आपके क्वेश्चंस हैं तो एक एक करके मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा। जस्ट ए मोमेंट। सबसे पहले प्रतीक। हेलो प्रतीक, आप अपना क्वेश्चन पूछें प्लीज। हाँ, तो हेलो सर, क्वेश्चन था कि लास्ट डेट क्या है इसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? इसके जो इंटरव्यू होंगे, इसके इंटरव्यू 1 अप्रैल से लेके 15 मई तक होंगे। ये इसी सितंबर इंटेक के लिए है। ओके। अभी तो इसी सर हमारा सितंबर जो इंटेक के एग्जाम लिए है, और इसकी सीट 15 है, 15 कितनी सीट सीट है बोले? इसमें। 15। ओके। तो सर ये हमारा जो A2 का सर्टिफिकेशन है वो टेस्ट का अगले महीने आने वाला था आपका अप्रैल में। A2 का तो एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन से पहले ही होना चाहिए, क्योंकि A2 के बिना तो कैसे रजिस्टर करेंगे हम लोग, B1 के बिना। एग्जाम स्लॉट इस महीने का बुक है, लेकिन एग्जाम अगले महीने होने वाला है, तो अगले महीने सर्टिफिकेशन हो जाएगा A2 का। तो आपका जैसे ही सर्टिफिकेशन हो जाए आप मेरे को बता देना, क्योंकि मैंने आपको खुद ही बोला है कि 15 सीट्स हैं। तो अगर मान लो सीट बचती है तो 1 अप्रैल से लेके 15 मई तक इंटरव्यू होंगे। तो जैसे ही आपका आ जाएगा हम लोग शेयर करेंगे उनके साथ और बताएंगे उनको कि भाई ये स्टूडेंट है, इंटरेस्टेड है। सर इस 2 ही कैटेगरी में है A2 के लिए, अगर और टेक्निकल फील्ड में नहीं है A2 के लिए? नहीं, A2 में केवल यही है। A2 का एकमात्र यही आया है अपने पास आज तक। बाकी B1 B2 के ही आए हैं। ये पहला ही प्रोग्राम है एक तरह से जो A2 में भी ले रहे हैं। बाकी कोई आएगा तो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को, जैसे इसकी इंफॉर्मेशन दी है वैसे क्लियर कट आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रोग्राम में और A2 का है। अभी यही है। ओके, थैंक यू सर। एक बार आप यस प्रथम, एक एक करके हम अपने क्वेश्चन पूछेंगे। प्रथम आप पूछो सबसे पहले। हेलो सर। यस हेलो सर, मुझे पूछना था कि आपने बताया कि 2 इयर्स के बाद हम उसको थर्ड ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 इयर्स का जब A2 वाला जो प्रोग्राम है जो 2 इयर्स में हो रहा है, ये आपका एक तरह से आल्टन फ्लेगर का हुआ है। एंड इसको हम थर्ड ईयर में क्रांकन फ्लेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, ये कंप्लीट होने के बाद में आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहो कि मेरे को क्रांकन फ्लेगर का करना है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा क्रांकन फ्लेगर में कन्वर्ट कराने का। उसके बाद में आपको 2 साल और लगेंगे ना। ओके ओके।
हाँ, तो टोटल सेम इंस्टीट्यूशन। 4 ईयर का हो हाँ, जाएगा ये, अगर हमें दोनों करने हैं तो। A2 पे जा रहे हैं उसका 4 ईयर का हो जाएगा एक तरह से। जी जी समझ गया सर, A2 पे जाएंगे तो 4 ईयर्स का, और B1 पे जाएंगे तो 3 ईयर्स का। यस, एग्जैक्टली, एंड इसके बाद हम कहीं भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ओल्ड एज होम में काम करें। करेक्ट। उसके बाद में आप जब कंप्लीट आपका क्रांटन फ्लेगर का ही हो गया वो डिग्री, तो फिर आप कहीं भी जॉब कर सकते हो, लेकिन आपको उसी इंस्टीट्यूशन में करना पड़ेगा ये, अगर आप करते हो तो। ओके सर, कहीं और नहीं कर सकते? हाँ, मतलब इसका कंप्लीट करने के बाद में उसी इंस्टीट्यूशन में आप। एंड सर मेरे को एक चीज और पूछनी थी कि अगर इसमें 15 सीट्स फिल हो जाती हैं तो उसके बाद ये दोबारा नहीं आएगा? देखो, अभी मैं आगे का नहीं कह सकता, अभी उन्होंने मेरे को 15 सीट्स के लिए बोला है। मान लो उनको और लोग चाहिए तो और कांटेक्ट करेंगे अपने से, इसी सेशन में चाहिए तो इसी सेशन में करेंगे, अगले सेशन में चाहिए तो वो कांटेक्ट करेंगे। एंड सर 15 मई के बाद ये बंद कर देंगे आप? 15 मई कह रहे थे ना लास्ट डेट है इसकी? हाँ, 15 मई के बाद तो नहीं करेंगे इस सेशन में, ये तो है अभी के लिए, अभी के लिए। हाँ, ओके अभिषेक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम। प्रथम अभिषेक, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, गुड टॉक सर। हेलो सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे A2 के बेस पे अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है इसमें, तो पहली चीज तो ये कि अगर सितंबर से पहले, जैसे सितंबर इनटेक है, उससे पहले अगर हमने यहीं से B1 क्लियर कर दिया, या फिर वहां जाने से मतलब पहले या फिर जाने के बाद तुरंत ही B1, बिकॉज मेरा B1 हो चुका है, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसमें चले जाता हूँ बिकॉज A2 के बेस पे हो रहा है, तो ऐसा। तो मेरे को ये जानना था कि अगर B1 हम क्लियर कर देते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, हम जाने वाले, बट उससे पहले हमारा B1 भी क्लियर हो जाता है, तो वहां पे जाके फिर कुछ हो सकता है कि 1 ईयर का ही हो जाएगी? नहीं, वो तो आप B1 के बेस पे आपको सेलेक्ट करेंगे तो B1 के हिसाब से ट्रीट करेंगे, A2 के बेस पे सिलेक्ट करेंगे तो A2 के हिसाब से ट्रीट करेंगे। ओके। एंड हाँ, सर जो ये 2 ईयर्स का होगा, इसमें मतलब कैसे 3 दिन और 2 दिन वाला, क्या इसमें मतलब कुछ अलग होगा? जैसे बिकॉज पहले ईयर में तो लैंग्वेज वगैरह कुछ करेंगे ना ये। हाँ, इनका इनका प्रोग्राम क्या रहेगा ये आप लोगों के साथ खुद शेयर करेंगे। जैसे मान लो कि आपके एग्जाम एग्जाम आपका स्टाइपेंड तो पहले महीने से ही स्टार्ट हो जाएगा ना। आपको मान लो कि फर्स्ट ईयर में ये 1100 यूरो दे रहे हैं, तो 1100 यूरो आपको दे रहे हैं, तो ये आपको लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं, काम भी करा रहे हैं। उनको तो कुल मिला के लोग चाहिए। अब A2 पे भी आपको बुला रहे हैं तो डेफिनेटली काम तो कराएंगे, ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ा के ही आपको पैसे भी दे रहे हैं, तो साथ में काम करा रहे होंगे आपसे। सर मेरा क्वेश्चन था अभिनव का। हाँ अभिनव। हाँ सर, जैसे मेरा अभी A2 चल रहा है, ठीक है, तो मेरा A2 मोस्ट प्रोबेबली लास्ट मई में खत्म होगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि 15 मई तक ही खत्म हो जाएगा, तो क्या ऐसा कोई चांस है कि जून में भी एक आध सीट बचे या इंटरव्यू हो सके? हेलो, आपको जो टाइम बताया है 15 मई बताया, तो 15 मई तक आपका वो होना चाहिए। ये नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट इंटेक के लिए भी ये प्रोग्राम सर A2 पे रहेगा? चांसेस हैं इसके या नहीं रहेगा? अभी मैं श्योर नहीं हूं उसके लिए, अभी अगले सेशन का मैं कैसे बता सकता हूं उनको कितनी जरूरत पड़ेगी, क्या वो बता देंगे आपको जो भी डेवलपमेंट होगा। ओके सर। और सर मतलब यदि मेरा मई 20 या 22 तक भी आ जाए रिजल्ट, तो क्या मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? देखो, कांटेक्ट करने में तो आप कभी भी कर सकते हो, इधर सीट होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कांटेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अवेलेबल रहता हूं। अब उधर से जब तक क्या सीन रहता है, क्योंकि उन्होंने मेरे को टाइम बताया 1 अप्रैल से 15 मई। जब सर वो एग्री है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, अगर वो एग्री नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो आप कांटेक्ट जरूर करें, मैं आपको बता दूंगा अकॉर्डिंगली जो भी सीन होगा। तो सर A2 के बेसिस पे इंटरव्यू होगा सर, तो उसका लेवल एक्सप्रेशन का वही रहेगा मतलब जो लेवल है A2 का, वही रहेगा उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। यस, नेक्स्ट। ओके, हेलो सर। यस प्लीज। सर मेरा नाम हसनैन है और सर मैं पाकिस्तान से हूँ। तो सर ये सर्विस पाकिस्तान में भी सर आप हमारे लिए अवेलेबल होगी सर? बॉस एक्चुअली उन्होंने तो मेरे को शायद इंडिया के हिसाब से दिया होगा, ये चीज मैंने पूछी नहीं है, पूछ लूंगा। लेकिन अभी तक जितने भी प्रोग्राम में भेज पा रहे हैं हम लोग इंडियंस को ही भेज पा रहे हैं। एक बार पूछना पड़ेगा मुझे इस बारे में, उन्होंने ऐसा कोई मतलब
ऐसा नहीं बोला है कि इनको नहीं लेना, इनको लेना है, बट जनरली आज तक हमने इंडियंस को ही भेजा है, तो इसलिए बाकी के बारे में मैं अभी कह नहीं सकता अपनी तरफ से। कोई भी डेवलपमेंट ऐसा हुआ आपके फेवर का तो मैं जरूर बताऊंगा अनाउंसमेंट करके, ठीक है। जी सर। और सर एक क्वेश्चन के चार्जेस कितने ले रहे हैं सर आप? वो तो 2.65 लेते हैं हम हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से। 2.65,100 सर। हाँ, इंडियन रुपीज 2,65,000, ओके 2,65,000 इंडियन रुपीज में वो रहता है हमारा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम डियर। ऋषभ, नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं नेपाल से हूँ, तो ये हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं कि नहीं? देखो एक बार मैं पूछूंगा, जैसा कि अभी मैंने बताया है ना। हाँ जी। हाँ, आप अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, चाहें तो एक बार पूछ के मैं आगे का स्टेप बता सकता हूं आपको। जो जी नंबर सर, अभी है हमारा उस पे आप एक बार लिख के छोड़ दो, आपको हाँ जी। आज नहीं तो कल 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगा रिवर्ट। जी सर, A2 तो कंप्लीट हो गया, अभी कौन सा हुआ? B1 भी कर। इंटरनेशनल हुआ है ना? गोथे का सर, गोथे। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर। सर B1 का भी मतलब 2 मॉड्यूल तो हो चुका है, अब 2 ही रह गया है। हाँ तो ठीक है, आप जैसे लोगों के लिए ये एक तरह से अच्छा ऑप्शन है अगर हो जाता है ना अपना, क्योंकि B1 में मान लो किसी का कोई कई बार एक मॉड्यूल अटका रहता है और इस तरीके से, तो ऐसे लोगों को, हालांकि कोई 3 मॉड्यूल पे आ मत जाए ना मेरे पास, ये इसमें ये है कि A2 का क्लियर होना चाहिए। B1 अगर कोई देता है तो उसके चारों ही क्लियर माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 3 क्लियर हो गए तो A2 तो मान ही लो मेरा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। जी जी सर, A2 का पूरा है सर। हाँ वो पूरा है तो फिर चलेगा। ओके, सो लिख देना मेरे को। जी सर। सर एक बार पूछ लेना सर, ठीक है, नेपाली वालों को होता है कि नहीं। हाँ श्योर। ठीक है, थैंक यू प्रियंका सर। यादव, वेलकम। प्रियंका यादव, हेलो। हाँ जी सर। यस प्रियंका, कहां से बोल रहे हैं आप भी बताते जाओ अपना नाम एटलीस्ट। नेपाल पर अभी दिल्ली में। आप दिल्ली से हो बेसिकली प्रियंका? बेसिकली हम तो बिलोंग करते हैं नेपाल से, पर अभी दिल्ली में हूँ। ओके ठीक है, आपने अपना A2 B1 कर रखा है कुछ? हाँ जी सर, मेरा B1 का एग्जाम है 1 अप्रैल का, और मैं आपको ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मेरा B1 के हो जाएगा तो क्या मैं ये इंटेक के लिए एलिजिबल हूँ? हाँ बिल्कुल हो, 1 अप्रैल तो आ गया अभी, 5 दिन बाद तो में। फर्स्ट अप्रैल का एग्जाम ही है ना सर, तो फिर 1 महीने के बाद रिजल्ट आएगी? 1 महीने के बाद आएगा क्या रिजल्ट? हाँ जी, एग्जाम ही 1 अप्रैल में है ना। हाँ तो एक्चुअली क्या है, मैंने आपको बोला कि 15 मई तक का टाइम दे रखा है इन्होंने हमको। जी। और सर चलो मेरा ना ये इस सपोज इसमें नहीं होगा तो मेरे लिए कोई दूसरा ऑप्शन है, जैसे कोई मतलब B1 के लिए नर्सिंग, ये सब आपने तो B1 में भी आते रहता है, और मेरा B1 एक इंस्पिरेशन हो गया, 2 का एग्जाम 1 अप्रैल में है, और एक लेजन का फील नहीं हो रहा है क्योंकि बुक हो जाता है। द्वितीय का एग्जाम दे रहे हो आप? हाँ जी सर, हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि अब ये फील नहीं हो रहा है, इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आजकल टेल का एग्जाम देते हैं कई लोग, है ना। ये अब इसका बारे में मैं कैसे बताऊं आपको, ये तो रजिस्ट्रेशन एक अपने आप में एक चैलेंज रहता ही है द्वितीय का, उसका तो आपको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय का दोगे तो चारों द्वितीय के होने चाहिए, नहीं तो फिर टेल का देके करना पड़े आपको। तो सर मैं जैसे मैं B1 के इस इंटेक में जाना चाहती हूँ, और B1 का ये आपको सर्टिफिकेट लास्ट डेट कब तक आपके सबमिट कर दूंगी, तो आप ये एक्चुअली ज्यादातर एग्जाम, ज्यादातर इंटरव्यू क्या है अप्रैल में होते हैं, अप्रैल के बाद में इंटरव्यू कम होते हैं, आपको मैं बता दूं प्रैक्टिकली, है ना। तो इसलिए जैसे ही आपका हो जाए उसके बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ, पहले से हम अजम्पशन ऐसे नहीं कर सकते सर, आप हमारा इंटरव्यू पहले करवा दे, फिर हम मतलब आपको तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा मेरा। नहीं, ऐसा नहीं करता मैं, ऐसे पंगे रहते हैं उसमें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी का लास्ट मोमेंट में नहीं हो तो फिर उनकी सीट खराब हो जाए, ऐसा वो भी नहीं करना चाहते।
आप अपना, आपको बहुत शुभकामनाएं 1 तारीख के लिए, फर्स्ट के लिए, और आप तैयारी करो और चिंता मत करो, जितना जल्दी हो जाए मेरे को अपडेट करना, फिर मैं मदद कर पाऊंगा। थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट नवीन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नवीन। सर सबसे पहले थैंक यू, हमने आपकी वीडियो देख देख के B1 क्लियर कर दिया सर। अरे वाह, वेलकम। हाँ सर। खुशी हुई सर मुझे। हम, हाँ सर मैं ये पूछना चाहता था, हम 2 जन है सर, फाइल लगवानी है हमें सर। आपके पास B1 है ना क्लियर? हाँ B1 क्लियर है सर, परसों रिजल्ट आया है मेरा। चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। थैंक यू फिर आप सर। कांटेक्ट कर सकते हो, जो नंबर दिया है उस पे डेफिनेटली। अभी तो सर उन्होंने आप लिंक सेंड किया हमें कि आप कि लिंक के थ्रू ही पूछ लेना, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं सर। हाँ तो ठीक है ना, तो पूछ सकते हो आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग रजिस्ट्रेशन चालू कर चुके हैं, आप रजिस्टर कर सकते हो। अच्छा हमें नर्सिंग में जाना है सर, हो जाएगा नर्सिंग में? नर्सिंग में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, B1 के बेस पे होता ही है जी। हाँ सर, तो सर मैं फाइल प्रोसेस का पूछ रहा था सर कि फाइल आपसे लगवानी है, कब आए और क्या सर, क्या कुछ प्रोसेस रहेगा सर, कितनी फीस? कहाँ रहते हो आप? हिसार हरियाणा। हिसार हरियाणा। हिसार में हो, ओके। तो आपको आना हो तो आओ, जयपुर में रहते हैं हम लोग, हमारी ब्रांच, आपको एड्रेस दे देंगे। जब आपको टाइम हो, 1 से 3 के बीच में मिलता हूं मैं, जैसे अभी भी हम लोग मिल रहे हैं ना, 1 से 3 के बीच में, ये मेरा फ्री स्लॉट रहता है। तो कोई भी मिलने आते हैं तो 1 से 3 के बीच में मैं अवेलेबल रहता हूँ। पहले दिन कॉल करके आओ, मिल सकते हैं। आना नहीं हो तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन करते हैं, लेकिन आके आप मिलोगे तो आपको भी तसल्ली होगी कि हाँ ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, इनका ऑफिस भी है, घर भी है। सर आके मिलने में ठीक है सर, थोड़ा सा बधाई पात्र भी देंगे आपको, आपने हमें पास करवाया सर। बिल्कुल, फोटो भी खिंचाएंगे आपके साथ एक। हाँ जी हाँ जी। और सर एज क्राइटेरिया तो नहीं ना, क्योंकि एक की एज 30 और एक की एज 24 है सर, इसलिए 30 तक कोई दिक्कत नहीं है। 7वें महीने में 30 हो जाएगी सर। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपका टेंशन मत लो, 30 तक चलता है। तो सर फाइल प्रोसेस और फीस बता दो सर प्लीज एक बार। फाइल प्रोसेस और फीस बता देता हूं आपको। 2,65,000 265 हम लोग चार्ज करते हैं आपका, प्लस फ्लाइट का खर्चा आपका होता है। ओके सर, एम्बेसी फीस वगैरह इसमें इंक्लूड है सर? क्या एम्बेसी फीस वगैरह? मैं समझा नहीं। हाँ, वीजा वगैरह का ना, वीजा वगैरह का फीस इसमें इंक्लूडेड है, बिल्कुल। आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराएंगे, और जो हम लोग वीजा का स्लॉट बुक करते हैं वहां पे फीस जमा करते हैं, प्लस ट्रेवल इंश्योरेंस है, जो भी ये खर्चे हैं वो इंक्लूडेड है उसमें, और टैक्स भी इंक्लूडेड है। 265 में आपका टैक्स भी इंक्लूडेड है, ऐसे नहीं है कि 265 प्लस टैक्स, वो भी इंक्लूडेड है। और बोलो। और सर जैसे B2 कोई कंपलसरी थोड़ी है नर्सिंग के लिए? मैं कह रहा हूं कि B1 में ज्यादातर बच्चे गए हमारे, कंपलसरी नहीं है, जो करके जाएंगे उनके लिए और अच्छा रहने वाला है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, बट कंपलसरी नहीं है। और सर वन लास्ट क्वेश्चन की 2017 के बाद में गैप था मेरा, इसमें भी कोई इशू नहीं होगा सर एक का? ठीक है, मेरे को एक बार अपना प्रोफाइल दिखाना, 17 के बाद में आपने क्या किया है डिटेल में बताना मुझे। आप तो सर कौन सी सिटी में रहने वाला है ये प्रोग्राम कब तक रहने वाला है? नहीं, सिटी आपने कहा था ना कि सिटी चूज कर सकते हैं, तो आपको मैंने 3-4 सिटीज बताए हैं, उन सिटीज में से चूज कर सकते हैं, बाकी आपको मैसेज में और लिख दूंगा। वो 3-4 सिटीज कौन से? और सर वो 3-4 सिटीज एक बार वापस, मेरे को भी क्या नाम याद नहीं रहते हैं, एक बार जस्ट ए मोमेंट वेट करो। यस सर। हाँ सर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा, एक बार जो लेट ज्वाइन किया है। जस्ट ए मोमेंट, जब तक कोई दूसरा किसी का क्वेश्चन हो तो बोलो, मैं सिटी के नाम तो लिख दूंगा अभी। सर एक और था कि आपने जैसे कहा कि अगर B1 हो तो डायरेक्ट नर्सिंग ही कर सकते। हाँ ठीक है, समझ आया, वो क्लियर हो गया। जस्ट ए मोमेंट, अब एक बार मैं सिटी का नाम लिख दूं, जस्ट ए मोमेंट। द फर्स्ट वन इज रावंसबुर्ग, second one is Ulm, third is Bad Woodsack, last one is Wangen। मैप में देखना आप, है ना, कहां पे है ये सिटी, किस तरह के हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट वन प्लीज। ओके सर। हेलो सर। रुपेश का नंबर है प्लीज।
हाय गुड डॉक्टर सर। Guten हाय सर, सर मेरे को ये पूछना था कि कल मेरा रिजल्ट आया था 10th बेंच का, हाँ बताइए। जिसमें मेरा एक्सप्रेशन क्लियर है और बाकी के 3 में मेरे 5 मार्क्स कम है, तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? नहीं नहीं, कम है तो कम ही है ना, फिर वो पास दोबारा करना पड़ेगा। इसके लिए एलिजिबल तो क्लियर होगा वही होगा, ओके, फिर से देना पड़ेगा आपको। तो सर जो ये A2 के बेस पे है, इसका में हो पाएगा? A2 का है क्या आपके पास सर्टिफिकेट? नहीं, A2 का नहीं है। तो देना पड़ेगा, फिर सर्टिफिकेट तो लगाओगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो करना पड़ेगा आपको। ओके, थैंक यू सर। ओके, इंदुराज। यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आपको भी मुझे B1 आपका भी क्लियर हो गया, बधाई हो इंदु। थैंक यू सर। सर आपकी वजह से हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे ना B1 के बाद जो क्रंकन फ्लीगर वाला कोर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। इसमें एक ईयर में क्रंकन फ्लीगर करना पड़ेगा, उसके बाद उसको हम 3 साल के क्रंकन फ्लीगर में कन्वर्ट करवाएंगे। मतलब कैसा है ये, B1 के बाद डायरेक्ट नहीं जा सकते क्रंकन फ्लीगर कोर्स में? जा सकते हैं, ये अलग, मतलब जिन्होंने ये वाला ऑफर किया है इनका सिस्टम आल्टन फ्लेगर के थ्रू है, ठीक है। और बाकी डायरेक्ट भी जा सकते हैं क्रंकन फ्लेगर में। ओके सर। हाँ, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। वो 3 इयर्स का कोर्स है, जैसा आप लोगों को पता है, वो भी है। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर, जो रजिस्ट्रेशन करनी है उसके लिए पासपोर्ट भी रिक्वायर्ड है? मतलब मैंने पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है और ऐसा हो सकता है कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स पहले सेंड कर दें और पासपोर्ट आए तभी हम कर दें रजिस्ट्रेशन के लिए? पासपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई अटकने वाला मामला नहीं होता है ना। और 1 मंथ से ज्यादा कोई लेता नहीं है। पासपोर्ट में कहीं भी आप 1 महीने में आराम से कर सकते हो। इमरजेंसी वाला है उसमें तो और कुछ दिन में ही हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पासपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज B1 वाले ही डर रहता है कि उसमें क्या रजिस्ट्रेशन का भी टेंशन रहता है ना, होगा कि नहीं होगा ऐसे, और हो भी जाए तो फिर पास होगा कि नहीं, उसमें दिक्कत रहती है। पासपोर्ट की कोई टेंशन नहीं है, वो आप विद इन ए मंथ दे देना। ओके ओके सर, मतलब विदाउट पासपोर्ट भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है? हाँ, रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। मोहम्मद अरशाद, योर क्वेश्चन प्लीज। यस सर। सर मैं पूछना चाहता था कि जैसे कोई भी हाउस बिल्डिंग के लिए आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट लगेगा, तो वो क्या 1 साल के अंदर ही होना चाहिए? 1 साल वाले को ही प्रीफर करते हैं वो, लेकिन कभी कभी 1 आध महीने की वो चिंता नहीं करते, ऐसा मैंने नोटिस किया है। एज ए रूल तो वो कहते हैं कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो आपको 1 साल के अंदर सर्टिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम B1 या B2, और आप किसी भी कोर्स में एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद 1 साल के अंदर ही कोई भी कोर्स या उन्होंने हायरिंग की अगर जर्नी स्टार्ट कर दी है तो आप उसमें आप पार्टिसिपेट करके इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। करेक्ट। थैंक यू सर। वेलकम। सदुल, आप पूछो अपना क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट ऋषभ। ऋषभ की तो बात हो गई थी। सर एक क्वेश्चन था मेरा लास्ट का। बोलो। मैं ये पूछना चाहता था, जैसे अभी आपने बताया इसमें आल्टन फ्लेगर में 15 सीट्स हैं, तो जैसे 15 लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो फिर रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाती होगी? देखो, मान लो 15 ने रजिस्ट्रेशन करा लिया और किसी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर एक और बढ़ गई सीट, मतलब उन्हीं में से। ये भी है ना, हर मतलब जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो उसका वहां पे उनको लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो तो है ना, तो ये बात है। और सर ये क्रंकन फ्लेगर का अलग से स्टार्ट हुआ है क्या रजिस्ट्रेशन? हाँ, अलग से स्टार्ट हुआ है, हुआ ही आज से है ना उसका। तो क्रंकन फ्लेगर का ये आल्टन फ्लेगर वाला जो वाला ये हमने किया ही नहीं था पहले। अच्छा, वो आज से स्टार्ट हुआ है। ओके, यस, वो भी इस सेशन के बाद से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो परफेक्ट। मैंने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए। सुखजीत, अपना क्वेश्चन पूछें प्लीज। सुखजीत। यस प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून। सुखजीत हैं अभी? यस सुखजीत, आपको पहले पूछना है। यस यस सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं इस टाइम जर्मनी में हूँ और क्या आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं हाउस बिल्डिंग लेने में? जरूर कर सकते हैं।
ओके, मुझे क्रंकन ट्विस्टर में करना था, क्रंकन फ्लेगर में। और क्रंकन फ्लेगर यहाँ पे यस सर, कौन सी सिटी में हो आप? मैं बोन में हूँ, नॉर्थ राइन वेस्टफालन में। नॉर्थ राइन वेस्टफालन में हो, ठीक है। तो आप जो नंबर है हमारा, उसी पे अपने डॉक्यूमेंट भेजो और ओके, जरूर आपकी मदद करना चाहेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब गए थे और क्या काम से गए थे वहां? मैं लैंग्वेज सीख रही हूँ सर यहाँ पे। और अभी क्या B1 हो गया? B1 हो गया और B2 का मेरा एग्जाम है अभी 1-2 दिन में, लेकिन B1 मेरा clear हो स्कूल गया? का है। हाँ हाँ, या B1 क्लियर, लेकिन मेरा स्कूल का है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि आपके पास कैल्क होना चाहिए, स्कूल का भी चलते हैं। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो हम आगे भेज के आपको कंफर्म तो तभी करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स मांगते हैं। यस सर, ओके। जो नंबर यहाँ पे है उसी पे मैं अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर दूं? हाँ, उसी पे फॉरवर्ड कर दो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, ओम प्रकाश, देन रोहन। हेलो। यस ओम प्रकाश। सर अगर ये सितंबर इनटेक का नहीं होता और मार्च का हो जाता है, हाँ, और ये वीजा वगैरह अगर दिसंबर तक आ जाता है, तो हम पहले जा सकते हैं क्या? एक बार फिर से बोलो अपना क्वेश्चन। अगर सितंबर निकल जाता है और मार्च के लिए सिलेक्शन हो जाता है, हाँ, तो वीजा वगैरह प्रोसेस होके वीजा दिसंबर के लास्ट तक आ जाता है, तो हम जनवरी में जा सकते हैं क्या? आप तब जा सकते हो जब आपको बुलाते हैं वो। अच्छा अच्छा। अपनी और मर्जी ये से, हाँ, वो बताते हैं कि इस तारीख से इनका स्टार्ट है, और ना वो खुद आपका अकोमोडेशन देते हैं ना, वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। वो अकोमोडेशन देते हैं वहां पे कि भाई इस तारीख से आपका अकोमोडेशन शुरू है, उस दिन से आप जा सकते हो। ओके सर, 12 का रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है? 12 का तो 2 वीक से लेके 6 वीक तक डिपेंड करता है कहाँ पे दिया आपने, क्या कहता है इंस्टीट्यूशन। और सर आपका B1 का कोर्स है, वो रिकॉर्डेड क्लासेस है, वो 45 डेज में हो सकती है कंप्लीट? बिल्कुल हो सकती है। आप कांटेक्ट दिया है, उस पर एक बार बात कर लो आप, है ना, और डिटेल में आपको कोर्सेज के बारे में जरूर बताया जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम रोहन। पुराना गुड आफ्टरनून सर। गुटेन टाग सर, गुटेन टाग। या रोहन सर मेरा थोड़ा एक क्वेश्चन था सर जी। हाउस बिल्डिंग में सर ये मेडिकल लैब टेक्नीशियन में जा सकते हैं सर? फिर से बोलो, हाउस बिल्डिंग में मेडिकल लैब टेक्नीशियन में जा सकते हैं सर? अपने पास ऐसा कोई कोर्स अभी है नहीं। अपने पास 8-10 तरह के 15 तरह के जो हैं वो आपके साथ शेयर कर देंगे। आप इस नंबर पे जो दिख रहा है आपको, इस पे लिख दो, सारी लिस्ट आ जाएगी, इन पे भेज रहे हैं हम लोग। लेकिन ये हाँ, तो मेरे पास सर एक्सपीरियंस लेटर भी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है। ई डॉक्यूमेंट उधर जाके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सर? कुछ पॉसिबल है सर? क्या ई डॉक्यूमेंट ही भेजना पड़ता है? वहां तो PDF ही भेजनी पड़ती है। नो, मैं दूसरा कोर्स में उधर जाऊंगा हाउस बिल्डिंग में, तो उधर जाके ई जो लैब टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट है ना, ई रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सर उधर? रिकॉग्नाइज उधर कर सकते हैं क्या ये? हाँ, वो मेरा क्वेश्चन वही है सर। ओके, देखो डॉक्यूमेंट तो उनको रिकॉग्नाइज करवाने पड़ेंगे, तो वो करवा लेंगे। आपको क्या चिंता है उसकी? ओके, उधर काम कर सकते हैं ना, रिकॉग्नाइज करके तो काम भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, जब वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो काम भी कर सकते हैं। ओके। लैबोरेटरी सेक्टर में कोई भी कोर्स नहीं है सर हाउस बिल्डिंग में? अभी लैब वाले कोई भी नहीं है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। अनुज एंड लक्ष्य। अनुज, यू फर्स्ट। यस सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। सर मैं ये पूछ रहा था सर, मेरा A2 हो गया है, वो दिसंबर 2023 में हुआ था। दिसंबर 23 में हुआ था तो टाइम हो गया उसमें तो फिर। हाँ सर, 1.5 साल हो गया, तो इसके लिए एलिजिबल हो गया? देखो भाई, पूछना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि 1 साल तक का तो उन्होंने कह रखा है। उसके अलावा कुछ ऊपर नीचे होता है तो एक बार पूछना पड़ता है। हम अपनी तरफ से डिसीजन नहीं ले सकते। आप भेज दो, उनको बोलेंगे कि इसका इंटरव्यू ले लो आप, ये ठीक से बोलते हैं आपका। अगर मुझे ठीक लगेगा, एक बार आपको मैं टेस्ट भी ले लूंगा और आगे भी पूछवा लूंगा। ठीक है, ओके। लक्ष्य, आप पूछो अपना क्वेश्चन। यस सर मैं पूछ रहा था कि वो A2 तो अभी जैसे बुक करूं तो 15 मई से नहीं हो पाएगा एग्जाम और रिजल्ट, तो B1 के बेस पे फिर मैं अगले इनटेक में ही जा सकूंगा ना?
हाँ, B1 के बेस पे तो अगले इंटेक में जा पाएंगे। 2026 मार्च या अप्रैल है ना? हाँ, मार्च। जी जी सर, धन्यवाद सर। और आप ऐसे ही वीडियो डालते रहे जिससे हम भी मोटिवेट हों और सारे स्टूडेंट भी। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्य। कहाँ से हो लक्ष्य, आप कहाँ रहते हो? सर मैं राजस्थान से हूँ। मैं सर कभी जयपुर रहता हूँ, कभी सीकर। अरे वाह, दो घर। ठीक है जी सर, जी सर, धन्यवाद सर।